नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एडिशनल का जो कोर्ट टीबी का ऑर्डर हुआ है उससे रिलेटेड न्यूज़ मैंने सुबह ही दे दी थी आपको भी। इस टाइप से एडिशनल बाहर हुई है। अब कई साथी मेरे से कह रहे हैं भी आप इनके पक्ष में क्यों हो, कई बोल रहे हैं आप इनके विरोध में क्यों हो। तो नीति के विरोध में हूँ। अगर यही फैसला 2 साल पहले हो जाता तो बिल्कुल क्लियर हो जाता, किसी के परिवार से कोई संबंध रखने वाली न्यूज थी ही नहीं। आज उनके परिवारों पे क्या गुजर रही होगी, जो 2 साल से जॉब की खुशी बना रहे हैं, 2 साल से अन्य जॉब को छोड़कर अपनी जॉब में खुश हैं, उनको आज। और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो दूसरी जॉब छोड़कर इस जॉब को ज्वाइन किया है। तो उस टाइम मैंने कहा था भी फैसला आज ही हो जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यवश है राजस्थान का, दुर्भाग्य उन बेरोजगार साथियों का जिनके साथ हाईकोर्ट और सरकारें ऐसा खिलवाड़ करती है। चलो फिर भी अब अपनी बात करते हैं। और कई कमेंट भी ऐसे करते हैं, आपको तो मतलब नहीं है, आपको तो ये चाहिए वो चाहिए। तो और आज तो एक कमेंट ऐसा भी था भी आप वीडियो क्यों बनाते हो। अरे भाई, तेरे को वीडियो नहीं देखना है तो मत देख, बात खत्म हुई। किसी को कहने प्रत्यारोप करने की जरूरत कहां पड़ रही है। मेरा मन कर रहा है, मेरी जो इच्छा कर रही है मैं कर रहा हूं, और तेरे को जो अच्छा लगता है वो तू कर, बात खत्म हुई। इसमें आरोप करना, प्रत्यारोप करना, कमेंट करना, आप अपना विचार रखिए। आप अपने कमेंट, आपके विचार मेरे विचार अलग अलग हो सकते हैं, विचारों का मतभेद हो सकता है, आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है, लेकिन इसमें सभ्य भाषा का प्रयोग करें तो आप भी रिस्पॉन्स सभ्य पाएंगे। और फिर भी मैं किसी से उलझता नहीं हूं, जैसी जिसकी सोच बंदा वैसा ही करता है। चलो, अपने आज इन 5 क्वेश्चनों पे मैं जवाब दूंगा, क्योंकि जो भी साथी मेरे से जुड़े हुए हैं या जो मेरे से अपेक्षा रखते हैं उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। और एक इच्छा भी होती है कि किसी भी तरीके से कैसी भी हेल्प मेरे से हो तो मैं कर पाऊं। तो पहला क्वेश्चन बहुत से साथियों को ऐसा था जो इस मुद्दे से बिल्कुल ही हटके है कि एडिशनल है क्या वास्तव में। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, लेकिन कईयों को नहीं पता है तो अपने बता देते हैं। एडिशनल का मतलब ये है कि किसी भी छात्र द्वारा अपने जो बीए या जो बीएससी आप करते हो या बीकॉम करते हो, उसके जो 3 सब्जेक्ट आप सुनते हो, जिनको रेगुलर आप पढ़ते हो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का ही रूल है राजस्थान या इंडिया के अंदर भी, 3 सब्जेक्ट ही आप ग्रेजुएशन या यूजी में ले सकते हो। उनके अलावा जब आप अन्य सब्जेक्ट को पढ़ते हो, उन 3 सब्जेक्ट के अलावा, वो आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद, तो वो एडिशनल में गिनी जाएगी मतलब। और इसी को हम एडिशनल कहते हैं। अब कई इसका विरोध करने का दूसरा मेरा एक और उद्देश्य भी है भी एडिशनल सबको ही बाहर कर दिया, चाहे वो वैलिड है चाहे अनवैलिड है। अरे कई साथी तो ऐसे ही हैं जिन्होंने मेहनत की है। इसमें आप कैटेगरी रखते तो हो सकता था गवर्नमेंट भी इस फैसले को मान दे भी। सभी साथी फर्जी नहीं है, कुछ साथी फर्जी हो सकते हैं और हैं भी, ये भी मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं कि बहुत से साथी मेरी जानकारी में है भी जो एडिशनल फर्जी हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज चुनते, आप सिर्फ एक फैसला ही लागू कर देते ना कि सेम यूनिवर्सिटी से अगर आपने एडिशनल किया है तो वैलिड है, नहीं तो अनवैलिड है, इतना ही कर देते तो भी जितने भी फर्जी थे वो अपने आप बाहर हो जाते। क्योंकि आप यूजी तो अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो, एडिशनल हो सकता है आप फर्जी यूनिवर्सिटी से करके आ गए हो, और अगर ऐसा फैसला हो जाता तो ऑटोमेटिक ही वो बाहर हो जाते। लेकिन उन्होंने तो सबको ही लपेट लिया अंदर, और ये फैसला आगे कहां तक जाएगा उस पर भी अपनी चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फैसला किन पर लागू है। दोस्तों, मैं साथियों आपको बता दूं, ये जो फैसला हुआ है जिस पे अपने बात कर रहे हैं, ये ओनली रीट 2018 इंग्लिश के जो कैंडिडेट हैं उन पे लागू होगा। न तो ये हिंदी पे लागू है, न अन्य सब्जेक्ट पर लागू है, और न ही 2016 या उससे पहले वाली वैकेंसी पर लागू है। लेकिन एक और बात है, अगर यहाँ पर ये लागू हो जाता है तो अन्य पर भी लागू अपने आप हो जाएगा, क्योंकि फिर साथी दूसरे साथी जाएंगे कि साहब इस भर्ती में भी एडिशनल है, आगे आने वाली फर्स्ट ग्रेड में भी जाएंगे। यहाँ पर जब आप यूजी की एडिशनल को मान्य नहीं कर रहे तो फिर पीजी में दूसरे सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसको मान्य कैसे कर सकते हो। तो यहाँ अगर ये फैसला लागू रह गया तो फिर सभी जगह ही ये फैसला ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। उसमें फैसलों में टाइम लग सकता है, लेकिन लागू फिर सब में होगा। लेकिन अभी फिलहाल ओनली इंग्लिश पर है, इसीलिए रीट 2018 में इंग्लिश के कैंडिडेट से स्टाम्प
₹50 के स्टाम्प पर ये लिखवाया गया था कि आपकी ज्वाइनिंग इस जो केस नंबर है पोस्टेड ये एडिशनल वाला इसके अधीन रहेगी। अन्य से नहीं लिखवाया गया, चाहे वो हिंदी एडिशनल है, चाहे पंजाबी एडिशनल है, चाहे मैथ एडिशनल है, किसी से संस्कृत वालों से भी नहीं लिखा गया, ओनली इंग्लिश वालों से लिखवाया गया था क्योंकि सिर्फ इंग्लिश पर ये केस है। लेकिन अगर यहाँ लागू हो गया तो अन्य में भी लागू होगा। अब सरकार क्या करेगी? सरकार के पास अभी तक ऑर्डर कॉपी नहीं आई है। जैसे ही सरकार के पास ऑर्डर कॉपी आती है तो सरकार को फैसला लेना है। अब फैसले उनके पास कई सिचुएशन है। अगर एक सिचुएशन की बात करें तो अगर वो एडिशनल को बाहर करती है तो बहुत से परिवारों का जो विश्वास है वो सरकार को खोना पड़ेगा। दूसरी बात, वो तो चलो एक साधारण सी अपनी मानसिकता की बात अपने मान सकते हैं कि इतनों को बाहर करेंगे तो इतनों को लेंगे भी, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को जो करना पड़ेगा वो है रीसफल। पूरी भर्ती के अंदर इतने ही कैंडिडेट दोबारा लेने पड़ेंगे, पूरी प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा। फिर यहां पर अगर लागू कर देती है तो फिर रीट 2016 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी भर्तियों में भी इसको लागू करना पड़ेगा। आने वाली रीट 2021 में भी इसको लागू करना पड़ेगा। तो यहां थोड़ा सा पेचीदा मामला हो सकता है। इसके बजाय दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि गवर्नमेंट इतने ही पद और सर्जित कर दे और ये नोटिफिकेशन निकाल दे कि आगे से एडिशनल मान्य नहीं होगा। जिन्होंने केस लगाया है या जो इंग्लिश पे केस है या अन्य पर जो केस है उसको फायदा दे दे। लेकिन यहाँ ये बात मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि किसी दूसरे को फायदा देने से क्या कोर्ट का फैसला बदल जाएगा? कई कह रहे हैं कि साहब इतने पद सर्जित कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे आपको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला कैसे बदल जाएगा? फैसला तो वैसे का वैसे है। फायदा तो सिर्फ आप 4 कैंडिडेट को हुआ है, किसी अन्य को तो नहीं। इसलिए ये फैसला तभी बदल सकता है जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाए, एसएलपी दायर करे और वहां से ये लिखवा के लाए जितने भी आज तक जितनी भी भर्तियों में हमने एडिशनल को ज्वाइनिंग दे दी है उनको आप बाहर नहीं करें। आगे से हम किसी भी एडिशनल डिग्री को मान्य नहीं करेंगे। या तो ऐसा फैसला लेके आए या फिर एडिशनल को मान्य का फैसला लेके आए। ये दो ही कंडीशन या ये दो ही रास्ते हैं, या तो गवर्नमेंट का मान लो या आप जो पोस्टेड साथी हैं या एडिशनल के साथी हैं उनके पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ये बाहर हो जाते हैं तो फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर बाहर होना ही पड़ेगा। लेकिन इसके चांसेस कितने हैं ये आने वाला टाइम बताएगा। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पोस्टेड क्या कर सकते हैं? पोस्टेड सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट नहीं जाती है तो। उसके अलावा पोस्टेड के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस जितने भी पोस्टेड हैं वो निश्चिंत न हो भी हमें कुछ नहीं होगा। इंग्लिश वाले बाहर हो गए, ऐसे ही आपके नाम से भी 5 दिन में ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि जिस दिन इंग्लिश वालों के बाहर के नंबर आएंगे उसी दिन हिंदी वाले चले जाएंगे, साहब इंग्लिश को कर दिया, हिंदी को क्यों नहीं किया। तो वो उसी ऑर्डर के बेस पे कोई सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ छोटा सा एडवोकेट भी इसका ऑर्डर ले आएगा। इसलिए आप भी निश्चिंत न रहें, आपको भी चिंता करने की जरूरत है। आपको भी सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश वालों के साथ जाना चाहिए अगर आप अपनी जॉब बचाना चाहते हो तो। और जो दूसरे साथी कह रहे हैं भी इन पर वेटिंग आएगी क्या, इन पर रीसफल होगा क्या, तो इतना जल्द कुछ नहीं होने वाला है। अपनी रीट 2021 पर फोकस कीजिए, क्योंकि इस तरीके से अगर उनको बाहर भी कर दिया तो गवर्नमेंट जल्दी से न तो रीसफल करेगी न वेटिंग करेगी। गवर्नमेंट के पास सीधा सा रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाने का है, गवर्नमेंट उसी को चुनेगी। और फिलहाल ये तो सिर्फ मेरे मत है, गवर्नमेंट क्या रिप्लाई देती है उसका भी आप वेट करिए, जल्द वो अपना फैसला सुनाएगी। रीट 2021 में एडिशनल वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो रीट 2021 में इस फैसला का लास्ट पॉइंट क्या होता है। इंग्लिश अगर इसमें वैलिड रहेगी तो 21 में भी वैलिड रहेगी, और इसमें वैलिड नहीं रहेगी तो 21 में भी वैलिड नहीं रहेगी। इसलिए जो भी एडिशनल कर रहे हैं या जिन्होंने भी एडिशनल से फॉर्म लगाए हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखें, एक बार अपनी तैयारी को बंद नहीं करें, क्योंकि इस फैसले का मोड़ कुछ भी हो सकता है।